क्या करते हैं, रोटियां खिला रहे होते हैं, जलेबियां जेब में डाल रहे होते हैं। यहाँ पर चेले भी ऐसे ही कर रहे थे, रोटियां खिला रहे थे और चिंता कर रहे थे, मेरी मासी न रह जाए, एक इधर, मेरा चाचा न रह जाए, मेरा ताऊ न रह जाए, और जिससे मैंने 500 रुपए उधारे लिए थे वो ना रह जाए, क्योंकि पता आपको वॉलंटियर ये भी काम करते हैं। बोला हालेलुया। और चल रहा है, इधर उधर मांग रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसी समय रोटियां खिलाते जा रहे हैं। जब 5000 को रोटियां खिला दिया, यीशु मसीह ने पूछा कितनी टोकरियां भर गई, कितनी खाली हो गई? कहता एक भी खाली नहीं हुई, सबकी सब भरी हुई हैं। और शर्म के कारण शर्म के कारण उन्होंने वो अपनी जेबों में से रोटियां निकाली और टोकरियों में डाल दी। आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोगों को चिंता है, कह रहे कि आज लोगों को टेंशन है, पता नहीं क्या होगा। एक बार एक पादरी प्रचार करने के बाद यही प्रचार कर रहा था, रोटियां डबल करने का अपने चर्च के अंदर, और उसी समय जब वो घर लौट रहा था उसको फोन आया, उसने कहा आपकी बेटी का रिश्ता आ गया, फटाफट घर आ जाओ। और उसी समय 31 साल की लड़की का रिश्ता जब आया, उस पादरी की आंखें भर गई और उसी समय रोने लगा। और जब घर गया और उसी समय परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, लेकिन उसी समय उस परिवार ने बोला, दूसरे लड़के के परिवार ने, कहते सिर्फ 5 दिन आपके पास और हमें शादी धूमधाम से करनी है, 500 लोग लेकर आएंगे। और उसी समय पादरी हिल गया, बोला कह रहा है मेरे चर्च में तो सिर्फ 20-30 लोग हैं, ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास पैसा हो मेरी मदद करे। उसने कहा 5 दिन का टाइम नहीं, अरे थोड़े हैं ये दिन, अरे थोड़ा टाइम है सर, थोड़ा टाइम है। कह रहे नहीं 5 दिन के बाद हमने आपकी लड़की को इंग्लैंड लेके जाना है, हमारी फ्लाइट है, हमने जाना है, बस आपकी लड़की पसंद आई और इसी समय रिश्ता अच्छा है, अभी चलो। और पादरी बेचारा निराश हो गया है, अंदर अंदर टेंशन में आ गया है कि उसकी लड़की कह रहा क्या सोचेगी, क्योंकि 31 साल से घर बैठी है और उसी समय एक रिश्ता आया है और वो भी ऐसा कह रहे कि 5 दिन में इंतजाम करना है। और उसी समय बड़ा टेंशन में है, बड़ा अंदर से दुखी है, अपनी बेटी की इच्छा को मारना नहीं चाहता क्योंकि उसकी बेटी तो इंग्लैंड जाना चाहती है। लेकिन उस समय में वो निराश है और उसी समय जब वो निराश होकर बैठा था, उसी समय उसकी आंख लग गई और जैसी आंख लगी तभी एक उसको ड्रीम आता है, एक दर्शन आता है और उसी समय उसमें से एक आवाज लगाता है, एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ता उसे कहता है अरे कह रहे क्यों निराश है? कह रहे तू इंसान की ओर नहीं, परमेश्वर की हाथों की ओर देख, यीशु की हाथों की ओर देख, यीशु की हाथों की ओर देख जो तू प्रचार कर आया था। कह रहा यीशु मसीह ने क्या किया चेलों के सामने? कहता उसने रोटियां हाथ में पकड़ी और ऊपर उठाई थी, हालेलुया, दुआ किया था। कह रहा कि तू आज कह रहा इंसान की ओर नहीं, यीशु की हाथों की ओर देख। और उसी समय उसको समझ में आता है, वो आंख खोलता है, उसके घर के सामने पोस्टर लगा होता है कि यीशु मसीह रोटी लेकर कह रहा ऐसे हाथ में उठाकर प्रार्थना कर रहा होता है। और उसी समय समझ जाता है और वो घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगता है कि परमेश्वर कि मैं इस समय मैं तो तेरे हाथों की ओर देखूंगा, इंसान की ओर नहीं देखूंगा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद पता नहीं, कह रहा है कि मेरी सोच, मेरे विचार, कहता है कहीं मेरे हालात बदल देंगे। लेकिन ये व्यक्ति भी, ये पादरी भी भूल गया था। और उसी समय जब इसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, उसी समय फोन आता है और वो लड़के का बाप बोलता है, कह रहा पादरी साहब 500 लोग आप हम सब लेकर आएंगे, लेकिन सारा खर्चा भी हम करेंगे 5 दिन के अंदर ईश्वर के नाम में। कह रहा आप बस तैयारी करो। मैं कह रहा हूं आज आपके हालात कैसे भी हो, आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो चर्च, लेकिन जितने आमीन बोल रहे हैं आज हालात बदलने वाले हैं। आमीन। बेशक आपके पास थोड़ा है, लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं आप अगर आज थोड़ा उसके पास रहेगा जिसने यीशु की तरफ नहीं देखा है, थोड़ा उसके पास रहेगा जिसने यीशु के हाथों की ओर हाथ नहीं उठाए हैं, जिसने हाथ नहीं फैलाए हैं, जिसने दुआ में हाथ नहीं उठाए हैं, जिसने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, थोड़ा उसके घर में है। याद रखना, जिसके घर में प्रार्थना के जन हैं, कह रहा उसके घर में थोड़ा नहीं बहुत होने वाला आज रात। आमीन। आमीन बोलने वाले